तो चेन रूल अपने लोग अभी सीखने वाले हैं डेरिवेटिव्स का। एंड चेन रूल आप लोग ये समझ लो डेरिवेटिव्स का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चेन रूल को एक्चुअली दूसरे लैंग्वेज में फंक्शन ऑफ फंक्शंस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फंक्शन ऑफ फंक्शंस भी। मैं यहां पर लिख देता हूं चेन रूल स्लैश फंक्शन ऑफ फंक्शंस। पहले आप लोग फंक्शन ऑफ फंक्शन का मतलब समझो, फिर आप डिफरेंशिएट करने के लिए आगे बढ़िएगा। ठीक है, आइए समझिए बात। एक सीधी बात लिखता हूं, मैंने लिखा, ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए टू द पावर एक्स। इजी, एक फंक्शन है जिसका वैल्यू है ए टू द पावर एक्स। ठीक है, मैं एक बात पूछता हूं आप लोग से, अगर मैं x की जगह पे 2 लिख दूं तो यहां भी x की जगह क्या आ जाएगा? 2। ये जानते हैं अपने बचपन का कॉन्सेप्ट। वैसे ही अगर x की जगह मैं 1 लिख दूं तो x की जगह क्या आ जाएगा? 1। ठीक है, अब मैंने लिखा gx। क्या लिखा बोलो? gx बराबर एवरीबॉडी। जब मैंने gx लिखा, gx भी एक कोई और फंक्शन होगा, मान लो एक बार के लिए x क्यूब है, क्या फर्क पड़ा? एक और फंक्शन है gx का मतलब एक फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x। क्या है वो फंक्शन? x क्यूब है। फंक्शन ऑफ फंक्शन का मतलब समझिए आप लोग क्या हो। ये मैंने फंक्शन में बता रखा है बट एक बार फिर से समझ लीजिए। मैंने आपको बोला, इधर देखिएगा, सब शांति से सुनिएगा, फंक्शन ऑफ gx चाहिए। अब शांति से सुनना मेरी बात, शांति से सुनना। व्हाट डिड वी लर्न? वी लर्न सर वाज, व्हाट वी लर्न सर वाज कि अगर x की जगह पे 2 है तो यहां पे भी x की जगह क्या आ जाएगा? 2। वैसे ही एक बार सुनिएगा, फंक्शन ऑफ x क्या है? ex है। अब इसी x की जगह आंख खोल के देखें प्लीज, यही x की जगह पे एवरीबॉडी, यही x की जगह पे एवरीबॉडी यहां क्या लिखा होगा बोलिए? gx। इसका मतलब क्या है? फिर से, यही x की जगह पर क्या लिखा है बोलिए? gx। मतलब मैंने फंक्शन को लिखा e, और अब जहां जहां x है वहां वहां gx आ जाएगा, क्योंकि मैंने क्या बोला था, f की जगह x है, यहां पर ex है। जब 2 था तो 2 आ गया, 1 था तो 1 आ गया। वैसे ही रे बाबा, अंदर में gx है तो यहां x की जगह पर क्या आ जाएगा? gx आ जाएगा। यानी कि e टू द पावर gx की वैल्यू कितनी है? x क्यूब है। यहां मैं लिख दिया x क्यूब। ये हो गया फंक्शन ऑफ फंक्शन। एग्जाम में अब क्या देगा पता है? इसको डिफरेंशिएट करना। वो लोग आपको नहीं बोलेगा कि फंक्शन ऑफ फंक्शन बनाओ, ना 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 ना, वो लोग तो सीधा बोलेगा इसको डिफरेंशिएट करो। मैं आपको ये समझा रहा हूं कि यहाँ पे दो फंक्शंस एक दूसरे के अंदर घुसाओ। आया बात समझ? फिर से, वापस से इधर देखो, कोई आपको बोला g ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स। अब सुनो, मैं सीधी बात करता हूं आपके साथ। आज g ऑफ x कितना है? x क्यूब है। आज मैं आप लोगों को बोला कि सर g ऑफ 3 बताइए आप मुझे, आप लोग क्या बोलोगे? x की जगह क्या डालने बोलोगे? 3। मैं अगर आपको बोला कि g ऑफ 2 बताइए मुझे, तो आप लोग मुझे x की जगह पे क्या डालने बोलिएगा? बताइए, 2। यानी कि 8 हो गया। यस और नो एवरीबॉडी? सेम लॉजिक गाइस, अगर g ऑफ एफ एक्स है, देखो याद रखना, g ऑफ x आपका x क्यूब है, तो गाइस g ऑफ एफ एक्स क्या हो गया आपका? x की जगह क्या आ जाएगा? एफ एक्स आ जाएगा। अरे भाई, क्योंकि अंदर में एफ एक्स है तो x की जगह एफ एक्स आ जाएगा इस बार, और होल क्यूब। और एफ एक्स की वैल्यू आपको मालूम है कितनी है? ई एक्स है, e टू द पावर x है। यहां लगा दीजिए e टू द पावर x होल टू द पावर 3। अब आपको पता है x इंटू 3 हो जाए, ये तो मालूम है हर कोई को यार। तो ये हो गया e टू द पावर 3x। ये भी एक फंक्शन ऑफ फंक्शन है। हम लोग को इसको डिफरेंशिएट करने देगा। ये तो मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं फंक्शन ऑफ फंक्शन क्या हो। एग्जाम में तो अपन को स्ट्रेट अवे डिफरेंशिएट करने बोलता है। अच्छा सर, यस सर, यस सर, यस। क्रिस्टल क्लियर एवरीबॉडी? यस सर, बातचीत क्लियर है। एक क्वेश्चन में फंक्शन डिफरेंशिएशन मत करके दो मेरे को, खाली फंक्शन ऑफ फंक्शन बना के दो, ठीक है?
एफ एक्स है आपका लॉग एक्स, ठीक है, जी एक्स है आपका एक्स द पावर 7, बराबर है एवरीबॉडी। दो मैंने फंक्शंस आपको दे दिया, मुझे क्या चाहिए, मुझे ये दोनों चीजें चाहिए। आप लोगों को टास्क दे रहा हूं, एक एफ ऑफ जी एक्स और दूसरा एक जी ऑफ एफ एक्स। खाली इतना करिए, इसके पहले कि आप लोग ये करें, ये कॉपी कर लीजिए चेन रूल वन। कॉपी हो गया होगा, इतना फटाफट कर लीजिए। हो गया था, वेरी गुड। हो गया ना एवरीवन, वेरी गुड। अभी ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ आप लोग मुझे, बस इतना सवाल। मुझे एफ ऑफ जी एक्स और जी ऑफ एफ एक्स निकाल के दिखाइए आप लोग। हो गया प्रशांत, वेरी गुड। देखिए सिंपल रूल है, सिंपल रूल है, बात कैच करना सीखना पड़ेगा। फंक्शन ऑफ एक्स है लॉग एक्स, मान लो कि ये फंक्शन ऑफ टू होता, एक बार के लिए बोल रहे हैं, रियल लाइफ में है नहीं। मान लीजिए ये फंक्शन ऑफ टू होता, तो आप एक्स की जगह क्या बैठाते हैं, टू बैठाते हैं। तो भाई सिंपल है, यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या लिखा हुआ है अंदर में, जी एक्स। तो इसका मतलब यहाँ भी एक्स की जगह पे, यहाँ भी फंक्शन तो एफ एफ एक्स वाला ही है, क्योंकि बाहर में एफ है, बट यहाँ एक्स है अंदर में, यहाँ अंदर में जी एक्स है, तो एक्स की जगह क्या बैठ जाएगा, लॉग
जी एक्स, एक्स की जगह क्या बैठ जाएगा, लॉग जी एक्स, और जी एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स टू द पावर 7। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन सॉल्व। ठीक उल्टा, अब इधर देखो, अब जी बाहर है, एफ एक्स अंदर है, जी बाहर है, एफ एक्स अंदर है, इधर ध्यान दीजिए, तो एक्स है तो एक्स टू द पावर 7। वैसे ही मैं बोल रहा हूं कि अगर जी 3 होता तो क्या होता, बोलिए 3 टू द पावर 7। वैसे ही जी एक्स है, एक्स टू द पावर 7, वैसे ही जी अगर एफ एक्स है तो जहां एक्स है वहां क्या बैठ जाएगा, बोलिए एफ एक्स टू द पावर 7। अब एफ एक्स का वैल्यू कितना है, लॉग एक्स, वो डाल दो बस अपना आराम से, खत्म सब, एकदम इजी क्वेश्चन। कि पहले स्टेप 1 बाहर देखो क्या है, x है, तो बस फंक्शन ऑफ f वाला में जाओ, यहां अंदर में x था तब log x था, यहां अंदर में gx है तो x को रिप्लेस कर दो, gx लिख दो, फिर जो gx का वैल्यू पता है वो पुट कर दो, खत्म हो गया। सेम लॉजिक से g ऑफ fx चाहिए, तो पहले g का जो रूल है, g ऑफ x x द पावर 7 है, तो g ऑफ fx क्या होगा, जहां x है वहां x की जगह fx लिख दो, और fx की वैल्यू कितनी है, fx की वैल्यू है आपकी log x, तो fx की जगह log x लिख दीजिए, कहानी खत्म। क्रिस्टल क्लियर है ना एवरीवन? यस सर। अब अगर इतना क्रिस्टल क्लियर हो गया आप लोगों को, आई थिंक वी मस्ट नाउ, पहले ये कर लो कॉपी, फिर उसके बाद वी विल मूव टू क्वेश्चंस, डेरिवेटिव्स जो मेरे को एक्चुअली में सिखाना है। अब जो हमें सीखना है ना, वो यहाँ पर क्या करना है, डिफरेंशिएट करना सीखना है हमें, डिफरेंशिएशन। जितना भी क्वेश्चन अभी तक हम लिखे हैं ना, उसी को आपको डिफरेंशिएट करके सिखाएंगे अभी, देखिएगा यहाँ पर अब क्या गेम आ गया, यहाँ पे क्या गेम आ गया, पहला क्वेश्चन देखिए, दिख रहा है आपको, e टू द पावर एक्स क्यूब। आप लोग अब सुनना ध्यान से, लिखे होंगे तो फंस जाओगे, y इक्वल्स टू e टू द पावर एक्स क्यूब, फाइंड dy by dx, फाइंड dy by dx। अब इधर देखो सर क्या, dy by dx आपको निकालना, मतलब आपको x को y को डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू x। नॉर्मली आप लोग बोलोगे मेरे को कि अरे सर आप गड़बड़ किए, अगर आप हम लोग को बोल देते कि डी बाई डी एक्स ऑफ ई एक्स कर लो, तो हम लोग बोल देता आपको ई एक्स होता है, या आप हम लोग को ये बोल देता कम से कम सर कि एक्स क्यूब का डिफरेंशिएट कर दो, तो हम लोग 3x² बोल देता। आप तो यार यहाँ पर दोनों दे दिए, बड़ा अजीब काम किए। रूल कान खोल के अब सुनना, ये चेन रूल है। चेन रूल क्या बोलता है, पहले देखो पहला फंक्शन, पहले देखो पहला फंक्शन, मतलब पहला फंक्शन मेरे को दिख नहीं रहा है, मेरे को e टू द पावर समथिंग दिख रहा है, e के पावर में क्या मेरे को नहीं दिखाई पड़ रहा। मेरे को एक बात याद आता है, ये फॉर्मूला जो आज मैं रिवाइज करवाया आप लोगों को, क्या था फॉर्मूला, कि डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स क्या होता है बताइए, e टू द पावर एक्स। तो मैं बस यही देख पा रहा हूं, मुझे बस इतना ही दिखाई दे रहा है, तो मतलब e टू द पावर एनीथिंग है, तो मतलब मैं क्या लिखूंगा, e टू द पावर दैट थिंग ओनली, बस। जैसे e टू द पावर x था, क्या था, ex, वैसे e टू द पावर x क्यूब भी क्या है, e टू द पावर x क्यूब। वेट, अब मैं लगाऊंगा इनटू, अब मैं लगाऊंगा इनटू। उधर देखो क्या होता था रियल लाइफ में, रियल लाइफ में हम लोग e टू द पावर x को सिर्फ डिफरेंशिएट नहीं कर रहे थे प्रशांत, e टू द पावर x का डेरिवेटिव तो e टू द पावर x होता है, बट ऊपर में जो x था उसका भी डिफरेंशिएट कर रहे थे, बट x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1, इसीलिए तुमको बगल में कुछ दिख नहीं रहा था। यहां पर हम लोग को एक्स क्यूब को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, बस ये जो समझ गया वो चेन रूल सीख गया। इनटू हमेशा इनटू ही लगेगा, हमेशा इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, इसका मतलब e टू दी पावर एक्स क्यूब इनटू एक्स क्यूब का जो डेरिवेटिव है आपका वो कितना है जी, 3x², बस खत्म, 3x² e टू दी पावर एक्स, दैट इज द आंसर।
करेंगे अभी चेन रूल का 2-3 क्वेश्चन और करेंगे, फिर बेटर क्वेश्चंस पे इवॉल्व करेंगे। क्लियर है? कॉपी कर लीजिए प्लीज एवरीवन। इसीलिए चेन रूल को बोलते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन। यहां 2-3 ऐसा भी केसेस आएगा जहां 4 फंक्शन एक साथ घुसा हुआ। आज ही करेंगे वो क्वेश्चन हम लोग। बराबर है क्या जी? वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। डन है एवरीवन? तो नाउ लेट्स फाइट द गेम। क्या है गेम? यहाँ पर ध्यान दीजिए। ये तो जो है वो रिलेटेड भी क्या फर्क है, इधर देखें आप लोगों को, इधर देखें आप। ये हो गया ना सर सभी का? वेरी वेरी गुड। अब अब क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन ऐसा ही था ना? क्वेश्चन क्या था यहाँ पर? y इक्वल्स टू एक था अभी भी, ये रहा e टू द पावर 3x। y इक्वल्स टू e टू द पावर 3x। चलो आप लोग मेहनत करो, मैं नहीं करने वाला हूँ। फाइंड dy बाई dx। ट्राई करो, हेल्प करेंगे आप लोगों का बिल्कुल। याद रखिएगा ये सबसे ज्यादा मार्क्स आने वाला चैप्टर है। सबसे ज्यादा मार्क्स का इसी चैप्टर से आता है पूरा फाउंडेशन में। ये छोड़ दिए तो मतलब मेजोरिटी मार्क्स छोड़ दिए। मैं बोला था शायद 8 से 10 नंबर यहाँ से आएगा, 8 से 10 नंबर यहाँ से, मतलब पूरा कैलकुलस से, डिफरेंशिएशन प्लस इंटीग्रेशन से, मतलब इस पोर्शन का। तो ये ध्यान रखना आपने। हाँ है ना? बिल्कुल है। तो मजाक है, 2 मिनट का 10 मिनट का कॉन्सेप्ट है। हटाइए तो y इक्वल्स टू e टू द पावर 3x है। सीधी सी बात है, देखो मैं क्या बोलता हूँ, इधर पे मैं बताता हूँ आपको सीधी सी बात। देखो and याद रखिएगा, अगर अभी भी किसी को पीछे पेज पलट के देखना पड़ रहा है, दे हैव नॉट प्रैक्टिस या दे हैव नॉट लर्न द फॉर्मूलाज। dy by dx ऑफ e टू द पावर 3x। देखिए e टू द पावर एनीथिंग होता है e टू द पावर दैट थिंग। सीधी बात खत्म करिए। इनटू व्हाट डिड आई टीच? सर आपने बोला अब 3x को भी आप डिफरेंशिएट करोगे। ठीक सुना, 3x को भी डिफरेंशिएट करो। तो क्या आया बताइए? e टू द पावर 3x इनटू, अब देखिए 3 बाहर आ जाएगा, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है? 1। यानी क्या हो गया? 3 इंटू ई टू दावर 3x, क्योंकि 3 1 जा 3। खत्म, 3 को सामने लिख दिया और क्या आंसर। खत्म समय। फटाफट कर लो एवरीवन कॉपी। हम मूविंग ऑन, हम मूविंग ऑन एवरीबॉडी। हमने आपसे पूछा, आर वी रेडी? ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं सारे वही क्वेश्चंस कर रहा हूं जिसमें फंक्शन ऑफ फंक्शन निकाले थे। ये देखो log x टू द पावर 7, बढ़िया। log x टू द पावर 7 है ना? ग्रेट। y इक्वल्स टू log x टू द पावर 7। चलिए करिए अपना। वही आप लोगों को करना क्या है, पूछिएगा मत मेरे से। पता है आप लोगों को dy बाई डी एक्स निकालने का है, निकालते रहिए बैठ के। चलिए हो गया क्या सब? वेरी वेरी गुड। तो गाइस अगर आप लोग यहाँ ध्यान देंगे सब कोई, y इक्वल्स टू log x द पावर 7 है।
y इक्वल्स टू लॉग x द पावर 7 है। अपना गेम सिंपल है। पहले लॉग ऑफ कोई भी चीज क्या होता है, 1 बाई दैट थिंग। चेक कर लो, आप लोगों को लिखवाया हुआ है कि d बाई डी एक्स ऑफ लॉग x क्या होता है, बताइए, देख लीजिए आप लोग। 1 बाई एक्स होता है, देख लीजिए। तो यहाँ पर अगर कोई आपसे पूछे कि dy बाई डी एक्स ऑफ लॉग x टू द पावर 7 क्या होता है, 1 बाई एक्स टू द पावर 7, मन में से सीधा आएगा। दूसरा बात भी अब आप लोग को मन से पता है क्या है, अब आप बोलेंगे x टू द पावर 7 को डिफरेंशिएट, यानी कि इनटू d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर 7, यानी कि 1 बाई एक्स टू द पावर 7 इनटू 7 एक्स टू द पावर 6। अब देखिए, ऑब्वियसली काटा कुटी कहीं हो सकता है तो करना पड़ेगा। ये x टू द पावर 6 है, नीचे x टू द पावर 7 है, काटा कुटी कीजिए तो यहाँ क्या बचा, x बचा। तो यानी कि 7 इंटू 1 7, 7 बाई एक्स हो गया कवर ये सर हम लोगों का। कॉपी इट डाउन एवरीवन। वेरी गुड, मूविंग ऑन एवरीवन, पे अटेंशन यार। क्वेश्चन, क्वेश्चन y इज इक्वल्स टू, y इक्वल्स टू, अब मैंने आप लोगों को बोला, देखिए ये था log x टू द पावर 7, log x टू द पावर 7। अब मेरा जो क्वेश्चन है नेक्स्ट ये है, यानी कि y इक्वल्स टू log x होल टू द पावर 7। अब ये ट्राई कीजिए, आपको मजा आएगा, देखते हैं कौन सही करता है। होल टू द पावर 7, हाँ जी। ओके ऋषि, ट्राई करें, हाँ गलत होगा चलेगा, शुरू में गलत होता है। इधर देखिए, आप लोग को याद होगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 7 अगर हम आपको देते हैं, आप क्या करते, 7 एक्स टू द पावर 6 करते, यही करते आप लोग। तो वैसे ये एक्स टू द पावर 7 मान लीजिए, तो पहला क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहला बात 7 सामने और पावर में 6, यहाँ x की जगह बस log x है, तो 7 सामने log x और पावर में 6, जो यहाँ पर x का हश्र होता वही यहाँ log x का हुआ, पर इनटू, इनटू क्या log x का डेरिवेटिव नहीं होता है क्या होता है log x का डेरिवेटिव, 1 बाई एक्स, लिख देंगे। पूरा तोड़ना है, चेन रूल का लॉजिक है, पूरा तोड़ना है, हर वो चीज जो डिफरेंशिएट हो सकता है वो उसको कर देना। हो गया, सब खत्म। वही है, बस यही आंसर, इसमें और कुछ करने का दरकार ही नहीं है। डन एवरीबॉडी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन कर पाता है नहीं कर पाता है। लेट्स सी एवरीबॉडी, कम ऑन, टेल मी क्वेश्चन। y equals to, y equals to e to the power रूट x, वही dy बाई डी एक्स निकालना है आपने। हो गया क्या, लेट्स ट्राई इट आउट एवरीवन।
y इक्वल्स टू e टू द पावर रूट x बराबर है एवरीबॉडी। अब अगर गाइस e टू द पावर रूट x है, मेरा गेम सिंपल है, e टू द पावर कुछ भी होता है वही आता है। माने मैं ये कह रहा हूं आपको e टू द पावर रूट x है तो इसका डेरिवेटिव भी क्या आएगा बोलिए, e टू द पावर रूट x। अरे पर आगे रूट x का भी तो डेरिवेटिव करना होगा ना, आगे रूट x का भी डेरिवेटिव तो करना होगा ना। तो यानी ये क्या हो गया, dy by dx इक्वल्स टू e टू द पावर रूट x इनटू रूट x का डेरिवेटिव क्या हो गया 1/2 रूट x। डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स कितना होता है एवरीबॉडी, कल ही मैं लिखवाया था, कल मतलब लास्ट क्लास में ही बताया था 1/2 रूट एक्स। कैसे, जो लोग भूल चुके हैं भूल के बैठे हैं इधर देख लीजिए। डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स का मतलब होता है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 1/2, मैंने एक बार बता चुका है। तो यानी एक्स द पावर एन होता है एन इंटू एक्स द पावर एन माइनस 1, यानी कि हाफ इंटू एक्स द पावर माइनस हाफ। अरे बाबा, तो ये जो x है वो नीचे आ गया माइनस की वजह से, और क्या बन गया बोलिए 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। सेम लॉजिक से रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है एवरीवन, 1/2 रूट एक्स। सिंपल में रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। लॉजिक भी सिखा दिए, रिवाइज करवा दिए, बस खत्म। आंसर आ गया e रूट एक्स बाई 2 रूट एक्स, खत्म सब। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हम लोग एकदम बेसिक्स कर रहे हैं, एकदम बेसिक ड्रिल, इट्स लाइक एबीसीडी सीख रहे हैं। तो मेक श्योर एवरीबॉडी इज प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का y इक्वल्स टू log 3x, फाइंड dy by dx। ट्राई करो अपने आप, ट्राई करो। देखो सीधी बात है, इसमें भी एज यूजुअल आप लोग को पता है दुनिया में लॉग एनीथिंग क्या होता है, 1/that थिंग। लॉग ऑफ एनीथिंग क्या होता है, 1/that थिंग। तो ये हो गया बोलिए क्या 1/3x इनटू, अब किसका डिफरेंशिएशन होगा 3x का, खत्म लॉजिक। तो यानी कि d बाई डी एक्स ऑफ 3x, तो यानी कि 1/3x इनटू, ये समझ लीजिए मैं आप लोगों को शुरू करते ही बोला था कि ये वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर लगने वाला है, जिसके लिए जिसका 11-12 में नहीं है वो लोग को सबसे ज्यादा ध्यान देना, और इसलिए मैं करवा रहा हूँ, मतलब मैं तो अभी तक खत्म कर चुका होता है ये एक्सरसाइज। तो याद रखिएगा इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ 3x कितना होता है 3। कैसे सर, 3 को बाहर निकाल लीजिए, डी बाई डी एक्स ऑफ x होता है 1, 3 1 जा 3, 3 3 गया, आंसर क्या आया 1/x। अंडरस्टूड, लिख लीजिए सब कोई, कम ऑन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। y इक्वल्स टू log 3x होल 4। ट्राई करो अभी ये वाला।
आप लोग को धीरे धीरे देखना है, एक फंक्शन करो, दूसरा करो, फिर तीसरा करो, एक साथ तीनों करने जाएगा निपट जाओगे। इसका मैं आपको एक लॉन्ग कट और इजियर मेथड भी बता दूंगा। लॉन्ग कट है पर इजियर है। मैं अभी जो आपको सिखाया वो शॉर्टकट सिखाया है। ये जितने क्वेश्चंस कर रहे हैं ये शॉर्टकट है। शॉर्टकट में थोड़ा बुद्धि ज्यादा लगता है। कोई बोल रहा है सर बुद्धि कम है और कम करवाइए, ऐसा करवाइए, तब उन लोग को लॉन्ग मेथड से करना पड़ेगा। तब आप लोग को गए लॉन्ग मेथड से करना पड़ेगा, आपको इजी लगेगा। चलिए देखते हैं, पहले हम लोग इसको नॉर्मल मेरा फास्ट मेथड से करते हैं। log 3x टू दी पावर 4। मैं आपको क्या बोला, दुनिया में x टू दी पावर 4 होता है कि नहीं होता? होता है। 4x तो क्या होता है बोलो, 4x क्यूब। समझ रहे हो ना बात को? अगर y इक्वल्स टू x टू दी पावर 4 होता, मतलब मैं मान रहा हूं ये पूरा x है, तो आप क्या लिखे होते हैं बताइए? dy बाई dx क्या होता है बताइए? यही होता, वही लिखा 4x क्यूब इंटू, अब मेरे को इसको डिफरेंशिएट करना है। log ऑफ 3x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/3x, क्योंकि log दुनिया में कोई भी चीज का क्या देता है? 1 देता है। 1/3x इंटू इसमें 3 थोड़ा, अब वो क्या डिफरेंशिएट करेंगे? 3x। 3x का डेरिवेटिव क्या होता है? यानी आंसर आ गया 4 log 3x होल क्यूब बाई x। क्रिस्टल क्लियर? कम ऑन। यस सर, कॉपी कर लीजिए फटाफट। अब इसी को सर लॉन्ग मेथड से करके दिखाओ। लॉन्ग इसलिए बोल रहे हैं कि इन केस लेट से भूमि आपको दिक्कत आ रहा है, तो भूमि अगर ऐसा क्वेश्चन में दिक्कत आ रहा है और सिंपल कर देते हैं। इधर देखिए क्या क्वेश्चन है, y इक्वल्स टू लॉग, समझना बात को, 3x टू दी पावर 4। अब ये लॉन्ग मेथड है, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। क्या करना? सब्स्टिट्यूशन। क्या है सब्स्टिट्यूशन? अच्छा, फाइंड dy बाई dx। कान खोल के सुन लो सब, आपको निकालना dy बाई dx ही है। क्या करो, मेहनत कम कर लो अपनी। जैसे log 3x को, पूरा का पूरा log 3x को क्या ले लो बताओ? t ले लो। ठीक है, ओके सर, ले लिया सर। और और यहां पे आपको 3x परेशान करता होगा, 3x भी तो परेशान कर ही रहा है, फिर कोई बात नहीं है, 3x को कुछ भी ले लो, लेट्स से z, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो यानी कि सब कोई अग्री करेंगे कि ये 3x की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? 3x की जगह मैं क्या लिख सकता हूं एवरीबॉडी? log z। क्या लिख सकता हूं बोलिए? log z। यस और नो यार? हाँ सर ठीक लिखे हो, कुछ नहीं, क्योंकि 3x है, 3x को मैंने क्या ले लिया? z ले लिया। बराबर है एवरीबॉडी? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब इधर देखो, वेरी गुड। अब यहां पर ध्यान से सुनना, क्वेश्चन आपको क्या बोला? y इक्वल्स टू log 3x होल द पावर 4 है। इसका मतलब, अरे भाई मैंने log 3x को क्या ले रखा है? t ले रखा है। मैंने log 3x को क्या ले रखा है? t ले रखा है। तो मैं इस पूरे की जगह क्या लिखूंगा बताइए? t। खत्म। मैं इस पूरे को t ले रखा हूं, मैं क्या लिखूंगा? बराबर है ना सर? सर बराबर, बात बात तो बराबर है सर। अब अब सुनो, y इक्वल्स टू t टू दी पावर 4 लिख दिया। अब मैं क्या बोलता हूं इधर पे ध्यान से, मुझे निकालना क्या है? dy बाई dx। क्या निकालना है? dy बाई dx। लेकिन सर एक गलती कर दिया, एक गलती कर दिया। क्या गलती कर दिया? अरे आप यहाँ पे x लिख रहे हैं जबकि ये किसके टर्म्स में है? t के टर्म्स में है। तो देखो t टू दी पावर 4 है, इसका डेरिवेटिव क्या हुआ? 4t क्यूब। क्या हुआ बोलो? 4t क्यूब। एक काम करता है, रुको, आप लोगों को ना सिंपली एक बार 4 हटाओ, एक बार 4 हटाओ और छोटा कर देता है क्वेश्चन, रुको, फिर इसको करके दिखाते हैं, रुक जाओ, क्योंकि हम नया मेथड सिखा रहे हैं तो एक साथ 3 वाला सही नहीं लग रहा मेरे। y इक्वल्स टू log 3x, बराबर? वेरी गुड सर, आता है हम लोग आगे बोलो। y इक्वल टू log 3x है,
मैं बोला एक काम करो ना, तुमको 3x से प्रॉब्लम है, तुम 3x को t ले लो, 3x को t ले लो, बन जाएगा। वेरी गुड। y इज इक्वल्स टू क्या हो गया बताइए, log t, क्योंकि 3x को आपने क्या ले रखा है, t ले रखा है। मेरे को एक बात सिंपल सा बताइएगा, या मेरी बात सिंपल से समझिए, y किसके रूप में लिखा हुआ है, t के रूप में, बट हम लोग को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x। मैं क्या बोलूं, एक बात सुनना से पहले मैं dy बाई dt निकाल लेता हूं, क्या आ है dy बाई dt, x को भूल जाओ, x को भूल जाओ, dy बाई dt क्यों निकाला सर, क्योंकि ये किसके टर्म्स में, t के टर्म्स में। अच्छा, log t का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाई टी, ये सबको आप, ठीक है। अच्छा भूमि, ये t किसके टर्म्स में है x, तो भूमि इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे x के टर्म्स में। अच्छा 3 बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है 1, लेकिन हमें निकालना क्या था ये बताइए आप लोग, डी वाई बाई डी एक्स। मैं एक बात आप लोगों को कहता हूं, आप लोग बोलिए समझते हो क्या, रियल लाइफ में डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है बताइए, डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, यस और नो। क्यों, क्योंकि प्रशांत देखो डी टी कट गया, तो क्या बचा डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए डी वाई बाई डी टी कितनी है 1 बाई टी, डी टी बाई टी एक्स कितनी है 3 है, और t की वैल्यू कितनी है अब समझिए 3x है, तो यानी कि बताइए क्या है आपके पास 3 बाई 3x, बूम बूम गॉन, क्या बचा 1 बाई x। ये रहा ये क्वेश्चन। इसमें क्या फायदा था, कुछ सोचने का दरकार नहीं है, log ऑफ एनीथिंग 1 बाई दैट थिंग, 3x का डेरिवेटिव 3, बूम सम खत्म। यहां पे ये मेहनत लगा कि पहले आप 3x को t लिए, तो y आया log t, इजी ज्यादा ये है, 3x को t लिए तो y आया log t। अब dy बाई dt निकाले तो 1 बाई t आया, और dt बाई dx निकाले तो 3 आया, और आपको पता चाहिए क्या dy बाई dx, तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करना होगा, किया आपने, फिर t की जो वैल्यू थी वो कर लीजिए कॉपी, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, कर लीजिए कॉपी एवरीवन। ये इजी लगता है, ये सही, कोई दिक्कत नहीं है। मैं पहले के जो क्वेश्चंस करवाया ना, इनफैक्ट उसको भी इस मेथड में एक बार दिखा दे रहा हूं, जिसको जो पसंद है, करेक्ट आंसर आना चाहिए भैया एग्जाम में। तीन वाला वो करेगा पहले, लेट एवरीबॉडी, फटाफट कॉपी करना है गाइस, वेटिंग। हो गया क्या बताइए आप, आइए सर। अच्छा पहले का क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन जैसे ये वाला क्वेश्चन था, ये देखिए y इक्वल्स टू log x होल द पावर 7, लोगों को टफ लग गया होगा, तो ये देखो y इक्वल्स टू, अगर आपको log x द पावर 7 टफ लगा, याद है ना ये क्वेश्चन किए, मैं जानबूझ के वो क्वेश्चंस करा रहा हूं जिससे समझ में आए, रिलेटेबल लगे। इधर देखो क्या है, अब मैं क्या बोला, log x है, प्रॉब्लम तो इसी की वजह से है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, लेट t इज इक्वल्स टू log x, मसला खत्म। अब देखिए जैसे ही मैंने log x को t पकड़ लिया, y का वैल्यू क्या आ गया t टू द पावर 7, इतना तो समझ आता होगा। हमें निकालना क्या है, कम ऑन, dy बाई dx, बराबर है एवरीबॉडी।
अब मैं क्या बोलता हूं आप लोग को, ये टी टू द पावर 7 क्यों? क्योंकि मैंने ये इतना बड़ा चीज को टी मान लिया। अब मैं क्या बोलता हूं, डी वाई बाई डी टी, आपको पता है 7 सामने आ जाएगा और पावर में एक कम हो जाएगा। और डी टी बाई डी एक्स, ये तो सबको पता है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाई एक्स। और आपको पता है जब डी वाई बाई डी टी और डी टी बाई डी एक्स मल्टीप्लाई होते हैं तभी तो निकल कर आता है डी वाई बाई डी एक्स। तो यार डी वाई बाई डी एक्स चाहिए हमारे को, तो 7 टी द पावर 6 इंटू 1 बाई एक्स करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर टी की वैल्यू क्या है बताइए, लॉग एक्स। बस लगा दीजिए, आपको क्या जाता है, आपका सम तो बन गया। 7 log x the power 6 by 7 log x the power 6 whole divided by x equals to dy by dx। बूम। सर आप ये सही क्यों कैसे मान लें, देख लो आंसर। ये रहा 7 log x whole the power 6 by x, ये रहा 7 log x whole the power 6 by x, ये रहा नीचे x है, खत्म। कॉपी इट डाउन फटाफट एवरीवन। ये चेन रूल समझ में आ गया हो, कैसे करना आपको, शॉर्टकट लॉन्ग कट जो पसंद आए करो रे बाबा, सही करना है। अभी इंस्टीट्यूट का कुछ सम सॉल्व करते हैं, आइए क्या दिया इंस्टीट्यूट में, लेट्स गो। अभी भी बाकी है ना, ऐसा नहीं डेरिवेटिव का सारा ट्रिक्स और टिप्स आपको दे दिया डेफिनेटली नहीं, बट देन हाँ कुछ कुछ दे दिए। अभी देखिए सर, एक चीज लिख लेना अपने कॉपी में खाली, ग्रेडियंट का मतलब होता है स्लोप, और स्लोप कैसे निकलता है, डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएट करने से। तो कहीं पे भी ग्रेडियंट निकालने बोला है मतलब डिफरेंशिएट करने बोला है, स्लोप निकालने बोला है, ये बात लिख लीजिए। ग्रेडियंट इक्वल्स टू स्लोप इक्वल्स टू डेरिवेटिव या डिफरेंशिएट। हो गया फटाफट एवरीवन चेक करना। अभी ध्यान से सुनना, ग्रेडियंट क्या हो गया, स्लोप, यानी स्लोप का मतलब डिफरेंशिएट, बराबर है गाइस। ये देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया, द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व y equals to this hello, y equals to this at x equals to 0। सर एक बार ये काट दो आप, एक बार सुनो बात को, काटना मत सर, में अपने कॉपी में हम काटा है, सुनो ध्यान से। ग्रेडियंट का मतलब इसको डिफरेंशिएट करो, कर दिया। फिर ये लोग क्या बोल रहा है, ग्रेडियंट का मतलब इसको डिफरेंशिएट करो, फिर जब डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट करो, और फिर जब डिफरेंशिएट कर दो ना आप लोग, फिर जो डिफरेंशिएट कर क्या है वहां जीरो लगा दो। मतलब ध्यान से सुनना, मैं पहला क्वेश्चन करके दिखाता हूं, नेक्स्ट आप लोग करके दिखाना, शांति से सुन लेना। dy by dx equals to everybody come on, ग्रेडियंट मतलब इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। हेलो इधर देखो, टू बाहर है, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव सबको पता है क्या होता है, 3x स्क्वायर।
खत्म। -3 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव सबको पता है क्या होता है 2x -12 बाहर d/dx ऑफ x क्या होता है 1, कुछ नहीं लिखूंगा मैं, प्लस d/dx ऑफ 8 क्या होता है कांस्टेंट। अब खत्म हो गया ये, यानी कि 6x स्क्वायर -6x -12 आया आपका। अब आपको क्या चाहिए एट x इक्वल टू 0 का मतलब है अब जहां जहां डेरिवेटिव में x है वहां वहां 0 लगा, तो x की जगह 0, x की जगह 0, आंसर क्या है आपका ये -12। खत्म हो गया सब, कर लो फटाफट कॉपी, हालांकि कॉपी वाला कोई था ही नहीं इसमें, पर फटाफट कर लो। कॉपी में लिखना ये सब, समझ गए ना, पेज नंबर लिख लेना कॉपी में, कॉपी में समझा, कॉपी में लिखा और बुक का पेज नंबर लिख दिया, जिससे जब रिवाइज करेगा और बुक में कॉपी का तो पेज नंबर अभी तक नहीं किया है तो करके रख लेना, जिससे अकॉर्डिंगली बुक में कॉपी का पेज नंबर और कॉपी में बुक का पेज नंबर, एग्जाम टाइम रिवाइज करेगा ना ये कैसे किए थे धाक से मिलेगा। फटाफट एवरीबॉडी। हो गया, चलिए दूसरा वाला खुद कर लीजिए आप लोग टैग, दूसरा वाला खुद कर लीजिएगा, सभी का करना है, 2 मिनट दे रहे हैं फटाफट दूसरा वाला करने के लिए। तो चलिए देखते हैं हम लोग सेकंड वाला कैसे होगा, इधर ध्यान दीजिए, एक एक बार में बनना चाहिए क्वेश्चन। इधर देखिए सर, इधर देखिए सर, टू कांस्टेंट है बाहर होगा, रिलैक्स। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है 3x स्क्वायर -5 बाहर है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है बोलिए 2x, और -3x में -3 बाहर है और x का डेरिवेटिव होता है 1। अब जहां जहां x है वहां वहां 0 डाल दीजिए, तो भाई यहाँ ये पूरा 0 हो गया, ये पूरा 0 हो गया, अरे क्यों, x की जगह 0 मतलब 2 इंटू 0 -5 इंटू 0 -3, 0 माइनस 0 0, ये क्या बन गया -3। हो गया कॉपी सब कोई। सर बात समझ में आया आप लोगों को, कम ऑन एवरीबॉडी, ये कंफर्म करिए क्रिस्टल क्लियर है एवरीवन, वेरी गुड यार। डन एवरीबॉडी, फैंटास्टिक, हो गया एवरीवन, कौन कंफर्म करिए, आगे बढ़ते हैं। ए देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा, डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल्स टू रूट एक्स प्लस 1, पूछ लिया चेन रूल, y इक्वल्स टू रूट एक्स प्लस 1, देखो मैं बता देता हूं, लॉन्ग कट और शॉर्टकट दोनों बता देता हूं अभी। y इक्वल्स टू रूट एक्स प्लस 1, मैं बोलता हूं dy बाई dx, अरे भाई रूट ओवर एनीथिंग इज 1/2 रूट दैट थिंग, तो रूट ओवर एक्स प्लस 1 इज व्हाट बताइए 1/2 रूट एक्स प्लस 1, और x प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 1। मेजोरिटी लोग सीख गए होंगे, कोई नहीं सीखा कोई बात नहीं है,
y इक्वल टू रूट एक्स प्लस वन है, लो और सेंसिटिवली करते हैं, इधर देखो t को मैं x प्लस वन ले लिया, ठीक है, हेलो एवरीबॉडी, ठीक है, और y इक्वल टू क्या बन गया बताइए, रूट टी, हेलो एवरीबॉडी। अब dy बाई डी टी क्या होता है एवरीबॉडी, आप बोले हो सर रूट ओवर एनीथिंग इज 1/2 रूट दैट थिंग, root over anything is 1/2 root that thing, root over dy by dt is 1/2 root t, dy by dt is 1/2 root t। अब मैं क्या बोलता हूं आप लोगों को, dt by dx क्या होता है, dt by dx क्या होता है, अरे x का डेरिवेटिव होता है 1 और 1 का डेरिवेटिव होता है 0, तो यानी कि आपको क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, आपको पता होगा, यानी कि 1/2 रूट टी ही आएगा, 1/2 रूट टी इंटू 1 करने से, और t की वैल्यू क्या है एवरीवन, x प्लस वन, तो 1/2 रूट x प्लस वन, हेलो 1/2 रूट x प्लस वन, देख लो इधर पे कब से हम बैठे थे वही आंसर लिख के, तो इधर मेहनत करके आया 1/2 रूट x। दोनों मेथड्स कॉपी करेंगे, जिनका 11-12 में मैथ्स था मत करना, जिनका नहीं था दोनों मेथड कॉपी करो फटाफट, मेथड 1 मेथड 2। हो गया क्या सर, हो गया क्या सर, वेरी गुड। बात करें क्या, इधर देखिए सर, बात में इधर ध्यान दीजिए, एक बात मैं आपको बता दे रहा हूं, कभी भी आपको क्वेश्चन डेरिवेटिव करने बोले ना, ये ऐसे बोल सकता है, पहला बात फाइंड y डैश मतलब डिफरेंशिएट, y डैश का मतलब dy बाई dx भी होता है, मतलब भी बोल रहा है डिफरेंशिएट करने, या फिर बोलेगा फाइंड f डैश x मतलब भी बोल रहा है डिफरेंशिएट करने। ये बात एक बार अपने पास लिख लीजिए कॉपी में, डेरिवेटिव को डिफरेंशिएट बोलते हैं, कुछ भी लिखा है मतलब डिफरेंशिएट ही करने बोल रहा है आपको, ये तीनों में कोई भी जबान आपको दिखे ना, मतलब आपको डिफरेंशिएट करने ही बोल रहा है। हो गया क्या, वेरी गुड, इधर देखिएगा, ध्यान दीजिए, तो मैं कह रहा था आप लोग को, क्या सर क्या बोल रहे थे आप, ये देखो एफ एक्स ये दिया है और आपको बोल दिया ये, अब एज ए स्टूडेंट तो कंफ्यूज हो जाएगा ये कर रहा क्या है, मैं आपको लिखवा दिया अभी नोट्स में, एफ डैश एक्स का मतलब डी वाई बाई डी एक्स निकालना, मतलब डिफरेंशिएट करने बोल रहे। अब इधर देखो क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, पहले मैं डायरेक्टली करके दिखाता हूँ, फिर लॉन्ग कट कोई को देखना होगा देख लेगा। अब क्या है, सुनो भी, सबको सुनना है ना, कॉपी करने से पहले सुनना, एफ एक्स इक्वल टू ई द पावर समथिंग है, मैं तो इसको बोलूंगा भी नहीं क्या लिखा है, ई द पावर समथिंग है। आप लोग को क्या सीखने मिला अभी तक क्लास में, कि जो भी ई द पावर समथिंग होता है उसका डेरिवेटिव क्या होता है, ई द पावर दैट थिंग। फिर सर आप सिखाए थे इनटू लगाने, सिखाए थे, और अब उस चीज का डिफरेंशिएशन, समझो बात को, ए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, देखो ए एक कांस्टेंट है, एक नंबर है, ए एक
कांस्टेंट है, एक नंबर है। ठीक है, मैं इसको ना इधर पे ही करता हूँ कॉपी में। सुनना सब, सुनना सब। y इक्वल्स टू e टू द पावर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर है। So what did I just tell you? I told you guys is dy by dx क्या होता है, समझिएगा बात। e टू द पावर एनीथिंग मतलब वो चीज पड़ा रहेगा, देखो मैंने वो चीज लिख दिया, इनटू, अब मुझे डिफरेंशिएट करना है इन तीनों को, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को। देखिए यहाँ ये जो पड़ा है इसको पड़ा रहने दीजिए, कुछ नहीं करें। इधर देखिए आप लोग, ए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, ए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, ए कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x। क्या होता है, टू नीचे आ गया और पावर में 2 माइनस 1 यानी कि 2x। बी कांस्टेंट है, बी बाहर, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है, और सी कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव सी, यानी कि ई द पावर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू 2ax प्लस बी। मैं ये कॉपी करने दूंगा बट देख लेते हैं आंसर, हमले को कोई तो नंबर में दिया ही होगा, ऐसा कैसे, वही तो 2ax प्लस बी, ये रहा बी आ गया आंसर। अब बस कॉपी कर लीजिए आप लोग, ये लो फटाफट अटैक, फटाफट अटैक। आई होप लिख लिया है सबने, आगे बात नहीं करिए सर, आगे बात कीजिए, इधर देखिए सर। अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करिए अब आप लोग यार, मैं कितना बताऊं, नंबर 5 खुद से तो बनाओ ट्राई। खुद से करिए, कम ऑन एवरीवन, नंबर 5। ओके ऋषि, युवराज, सो योर आंसर्स।
हो गया क्या बताइएगा? अगर इतना हो गया एवरीवन, पे अटेंशन गाइस, इधर देखिए सर, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन बराबर है, इधर देखिए सर, आई विल डू इट फॉर यू ऑल। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन बराबर है एवरीवन। अभी यहाँ देखिए सर, एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिनोमिनेटर को पहले आप स्क्वायर कर दीजिए, कर दिए स्क्वायर डिनोमिनेटर को, क्वोशंट रूल, डिनोमिनेटर को ऊपर लिखिए, लिख लिया आप लोग, डिनोमिनेटर को ऊपर लिख लिए, न्यूमरेटर को कर दीजिए डिफरेंशिएट, खत्म। यानी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन निकालिए, एक्स स्क्वायर प्लस वन निकालिए, फिर माइनस का साइन डालिए, फिर सर एक्स स्क्वायर प्लस वन फिर से लिखिए, फिर से लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस वन, और इस बार डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कीजिए, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन कीजिए। तो आप लोग क्या देखिएगा, आपका जो एफ डैश एक्स आ गया है वो आ गया है एक्स स्क्वायर माइनस वन होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होता है सर, 2x। अरे क्योंकि वन का डेरिवेटिव 0 और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन का डेरिवेटिव भी क्या हुआ, 2x। अरे भाई क्योंकि माइनस वन का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। अब जब आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा, नीचे में तो आपका एक्स स्क्वायर माइनस वन होल स्क्वायर बकायदा था ही, 2x इंटू एक्स स्क्वायर कितना होता है, 2x क्यूब, 2x इंटू माइनस वन क्या होता है, माइनस 2x, फिर एक्स स्क्वायर इंटू 2x कितना होता है, माइनस 2x क्यूब, और 1 इंटू 2x माइनस 1 इंटू 2x, यहाँ माइनस है तो माइनस 1 इंटू 2x कितना होता है सर, माइनस 2x। आज आप 2x क्यूब उठा दीजिए, तो आपका क्या बचा फ्रेंड्स बताइए, माइनस 4x बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन होल स्क्वायर, माइनस 4x बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन होल स्क्वायर। कॉपी कर लीजिए सब पहले, तो फिर देख लेंगे कहाँ है क्वोशंट रूल। बस इस समय तो कोई इधर उधर करना भी नहीं पड़ा, स्ट्रेट फ्लैट क्वेश्चन, क्वोशंट रूल का क्वेश्चन। हो गया क्या, यस सर। तो इसका मतलब माइनस 4x बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन होल स्क्वायर है, अगर आपका माइनस 4x बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन होल स्क्वायर है आपका, आप लोग बुक में देख लीजिए ये कहाँ मिल रहा है आपको, तो पहला वाला ही मिल रहा है। बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। लेट्स सी कि क्वेश्चन 6 हमसे क्या पूछता है। ओके 6, ठीक है, ये 6 ही करो, सही है। इफ y इक्वल्स टू x इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, तो dy बाई डी एक्स कितना है, लिख लो, लिख लो क्वेश्चन। इफ y इक्वल्स टू x इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, तो dy बाई डी एक्स कितना है सर। इधर देखिए आप, हो गया ना, इधर देखिए सर आप, y इक्वल्स टू एवरीवन, देखो दो रास्ता है, इसमें क्या तो प्रोडक्ट रूल लगाओ, या मैं बताऊं एक सिंपल सा रास्ता, आपको और मजा आएगा, मल्टीप्लाई कर दो। x इंटू एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस वन क्या होता है बोलिए, माइनस एक्स, इंटू क्या है एक्स माइनस टू, एक्स स्क्वायर को पकड़ के इन दोनों के साथ, एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर, और माइनस एक्स को पकड़ के इन दोनों के साथ, यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस एक्स इंटू माइनस टू यानी कि प्लस टू एक्स। तो आप लोग देखो भाई मल्टीप्लाई करना तो आता है ना सर, सिंपल बात है, एक्स क्यूब
माइनस 3x² प्लस 2x। कैसे किए सर? इन दोनों को किया और फिर इससे, फिर एक को पकड़ के इन दोनों से, एक को पकड़ के इन दोनों से। बस अब dy बाई dx निकालना है। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव है 3x² माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2x और 2x में 2 कांस्टेंट, डी बाई dx का डेरिवेटिव है 1 माइनस 6x प्लस 2। देख लो यही आंसर। कैसे? क्योंकि एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x², सेम लॉजिक। फिर 3 है, एक्स स्क्वायर का 2 सामने आ गया, x हो गया, और 2x का 2 सामने आ गया तो x1 हो गया। खत्म। तो ये गाइस कुछ क्वेश्चंस थे फ्रॉम द एग्जिस्टिंग नॉलेज वी कुड डू, फ्रॉम द एग्जिस्टिंग नॉलेज वी कुड डू। अभी और भी क्वेश्चंस आएंगे, ये वाला पहले एक बार किसी का कॉपी नहीं हुआ तो कर लो पहले, फिर मैं बात करता हूँ। सिर्फ मल्टीप्लाई किया और कुछ भी नहीं किया। मल्टीप्लाई होके जब प्लस माइनस आ गया तो क्या किया? डिफरेंशिएट। हो गया क्या एवरीवन? तो यस सर, ये वाला हो गया। आप लोगों को कुछ होमवर्क क्वेश्चन दे रहे हैं। अच्छा, जिसका किया हुआ है पहले से डेरिवेटिव वो लोग तो जो करना है करो, लेकिन जिनका नहीं किया हुआ है उन लोग को जो बता रहे हैं बस उतना ही क्वेश्चन करना है। नंबर 11 है होमवर्क। नंबर 18। नंबर 23। नंबर 27। 28। 29। 32। 31। 32। 31। 41। 43। 45। कितना है? मतलब ये सब ट्राई करना कम से कम, बाकी आप लोग ट्राई भी मत करना, मतलब जिनका पहले नहीं था मैथ्स, इतना हो जाना चाहिए। कुछ गलत होगा कुछ सही होगा वो अपने देख लेंगे, ठीक है, डाउट्स ले लेंगे, बट देयर इट इज। फिर अपने लोग मिलते हैं एज यूजुअल फ्राइडे को अपने लोग का टाइम पे 11 11:45 या 12 आफ्टर। बाय बाय एवरीवन, दैट्स इट फॉर